बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप जो अभी जारी है यूएई में, और आज भी उसके मुकाबले हुए। मुकाबला एक चल रहा है आज, जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला है। उसमें वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 143 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर। उनकी जानिब से 56 रन बनाए थे इवन लुइस ने, और 26 रन की इनिंग्स खेली कैरन पोलार्ड ने। आज फिर क्रिस गेल कुछ खातिर खा नहीं कर सके, सिर्फ 12 रन बनाए क्रिस गेल ने। और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही। ओवरऑल 7.15 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अगर देखें तो कशफ महाराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और प्रेटोरियस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 6 बॉलर्स आजमाए साउथ अफ्रीका ने आज, और इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग कर रही है। 144 रन का हदफ उनके सामने है। इस वक्त बैटिंग का आगाज़ किया है साउथ अफ्रीका ने, और 1 विकेट भी अब तक गिर चुकी है, और रन्स अभी कुछ खातिर खा नहीं हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी मैं आपको दूंगा। आज का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान अब तक के जो 5 मैचेस हुए हैं पीछे, उसमें जो टैली है वो पाकिस्तान उसमें से 3 मैचेस जीता है और न्यूजीलैंड को 2 में फतह मिली थी। न्यूजीलैंड जो लेटेस्ट मैच हुआ है, लेटेस्ट मैच 22 दिसंबर 2020 को खेला गया दोनों टीमों के दरमियान, और पाकिस्तान ने उसमें 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। प्लेयर्स कौन से होंगे जिनको देखना ज़रूरी होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट, मेरे चैम्पियन सेलेक्टर शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत खैरियत। ज़बरदस्त पाकिस्तान की विन को अभी तक लोग और हम लोग उसको रिजॉइस कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, और होप कर रहे हैं कि सिमिलर परफॉर्मेंस आ सके पाकिस्तान की तरफ से। ये सारों की विशेष मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास अभी तक विशेष आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं, मिठाइयाँ भी आ रही हैं। मिठाई लेके आइएगा आप। कल मैच जीत जाएंगे ना आज इंशाल्लाह, तो मिठाई लेके आइएगा। पहले वहीं से शुरू करते हैं। इंडिया के मैच के बाद एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। इंडिया के बॉलर शामी, उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही बोले हैं। रिजवान ने आज ट्वीट किया और उनके अलावा भी लोग बोले हैं। तो ये कैसा ट्रेंड है आपके ख्याल में? मुसलमान खिलाड़ी बहुत मज़ेदार, ये बहुत अच्छा बात हुई। इसका जवाब देने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों के दिमागों पे लोगों ने जो ये बातें की हैं, क्या उनके दिल दिमाग पे पट्टी बन गई है? क्या हो गया? 2 साल का, पिछले 2 साल का परफॉर्मर शामी उनकी टीम की तरफ से अपनी जगह है, लेकिन कुछ तो अकल करें कि इसमें उनके अलावा कुछ इंडियन ओरिजिन के भी तो प्लेयर खेल रहे थे। क्या उनको विकेट मिल सकी? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? ये भी इंडियन ओरिजिन का प्लेयर है। ये नहीं, ओरिजिन से मेरा मतलब है उसका नाम तो नहीं है ना इंडियन बैकग्राउंड से। उसका नाम मुस्लिम नेम में से है। तो लेकिन जो बाकी 4 बॉलर और भी खेल रहे थे, जो दुनिया के ज्यादा मशहूर इससे बॉलर हैं, क्या उनको विकेट मिले? तो क्या उन्होंने भी ट्रैक चेंज कर लिया रातों रात? ये भी तो सोचने की बात है। नाम तो मैं किसी का भी ले लूंगा। तो मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि ये पांड्या ने जान के हाथ पकड़ लिया, उन्होंने भुवनेश्वर कुमार ने स्विंग छोटा कर दिया, पेस स्लो कर दी। वरुण चक्रवर्ती की जो एक्स फैक्टर उनके लोग कह रहे थे, उन्होंने क्या सीधी सीधी सिर्फ बॉल डालनी शुरू कर दी, या सिर्फ ऑफ स्पिन की, लेग स्पिन मिक्सअप नहीं किया? कोशिश सारों ने की, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों ने डिस्प्ले बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से वो, ऐसा नहीं था कि वो 10 विकेटों से जीत के लिए अंदर गए थे। ऐसा नहीं होता, भी नहीं होता। ये कि सिर्फ कहा ये जाता है, एक माइंड में भी होता है कि अच्छा स्टार्ट दे दिया जाए। वो स्टार्ट जब अच्छा मिला तो कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस इतने बड़े, जो बड़े प्लेयर होते हैं, मैंने आपको बहुत पिछले प्रोग्राम में कहा कि दे लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज टू एलिवेट देयर गेम फ्रॉम बॉयज टू मैन। सुपरस्टारडम हासिल करने का, बड़ा मैच का आपको आय करना चाहिए कि ये मौका है और मैं यहाँ से बहुत पूरी दुनिया की नज़रों में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाऊँगा। तो वो चीज़ हासिल करने के लिए फिर आपको अप्लाई भी उसी तरह करना पड़ता है। सीधी सी बात है कि आप दूसरों के लिए बैठ के बाहर से ताली बजाना पसंद करते हैं, या आपके लिए दुनिया ताली बजाए? अगर आपके लिए आप चाहते हैं दुनिया ताली बजाए, तो फिर उसके लिए
एप्लीकेशन भी उसी तरह की आपको अप्लाई करनी पड़ती है, माइंडसेट भी वही, स्ट्रोक प्ले को भी आपको चेक एंड बैलेंस करके खेलना पड़ता है। ये नहीं कि पाँव इधर रख के 2-3 चौके इधर से मार दिए हट हट के। उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, उसके ऊपर पिच ने उनको हेल्प डेफिनेटली की सेकेंड बारी में ड्यू फैक्टर की वजह से, और उस तरह पाकिस्तान ने बहुत एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर उस टीम को हराया। तो ये क्रेडिट की बात है वहाँ उनके जो, और उनकी तरफ से अगर बात करें तो आप देखें कि जिस वक्त जडेजा आया जो उनका पावर हिटर के लिए मशहूर भी है, और उसके बाद पांड्या भी वेट कर रहे थे, 13th या 14th ओवर के अंदर पांड्या आए हैं। तो उस वक्त ये था कि या तो लेफ्ट हैंडर अगर आउट होता तो इसलिए लेफ्ट हैंडर आया, वरना कोई राइट हैंडर आउट होता तो राइट हैंडर आता। लेकिन पांड्या को बहुत कम पीछे ओवर, 2-2.5 ओवर मुश्किल से मिलने थे, और वो 13 बॉलों में 13 रन किए। वहाँ एक वो उनको सेटबैक मिला, और एक रोहित शर्मा का शुरू पहले ओवर के अंदर मिला, जिसकी वजह से वरना इस टोटल के अंदर फर्क आता। लेकिन हर दिन आपका नहीं होता, आप जितना भी बड़ा नाम हो, ब्रैडमैन ने भी कोशिश की कि 100 रन की एवरेज हो जाए, लेकिन ये कि वो नहीं हो सकी, 0 पे आउट हो गए उस दिन, जिस वक्त थोड़े से आप भी शामी को बैक करेंगे पाकिस्तान, कोई शक नहीं इसमें। देखिए मैंने आपको जवाब बताया ना, तो क्या दूसरे बॉलरों ने अपने हाथ के रोक लिए, उनकी जो कोशिशें, चालाकियां या ट्रिक्स ऑफ द स्लीव जो दुनिया में मशहूर है, वो उनके नाम ज्यादा है इससे नाम, तो उन्होंने क्यों नहीं आउट कर लिए, उन्होंने क्यों नहीं टाइम एंड अगेन बीट किया, इन्होंने कोई चांस नहीं दिया। हमारे बैट्समैनों ने, बाबर ने, रिजवान ने इतनी अच्छी बैटिंग का डिस्प्ले किया, प्रोफेशनलिज्म मैनर शो किया, उन्होंने हाफ चांस नहीं दिया उनको, गलत शॉट्स खेलने के ऊपर अपने आप को नहीं मजबूर किया। उन्होंने पूरा टीम को लेके चले, बहुत बड़ा टोटल भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन उसके लिए स्टार्ट ज़रूरी था और वो उन्होंने दिया, जिसकी वजह से रे ऑफ होप ड्रेसिंग रूम में भी बनी, और इन बैट्समैनों के अंदर नेचुरली खेल रहे थे। 30-30 रन जब हो गए तो कॉन्फिडेंस लेवल एक 0 पे कुछ और होता है, 30-40 रन के ऊपर कुछ और होता है, फिर जब 50 हुए तो फिर वो फ्री फ्लो ऑफ द बैट बनते थे। बाबर के तो सेकेंड ओवर में जो उसने बैकफुट पे पंच करके कवर में इतनी एक्सक्लूसिव कवर ड्राइव मारी, वो तो स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए थी। क्लास एक्ट बाबर ने, धानी ने, उसके अलावा एक प्लेयर मलिक थे हमारे, जो धोनी के साथ भी बातचीत की थी। सुना यह है कि धोनी से बाबर ने कहा कि आप कुछ मशवरा दें, आप इतने ग्रेट प्लेयर हैं। हाँ। तो धोनी ने ये कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी मशवरे की, यू आर अ गुड कैप्टन, यू आर डूइंग ग्रेट कैप्टनसी। देखिए इसमें कोई शक नहीं। आप मिसाल के तौर पे जो देखिए, जो बड़ा नाम, बड़ा स्टैचर वाला जो आदमी होता है ना, वो अपने आप को सेव अपनी जगह करता है, लेकिन उसका प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करता है उसकी हर बात से। अगर लेट्स सपोज कि अगर वो 2 बातें उस वक्त कर देता तो लोग ये कहते कि देखो माइंड इनका डिस्टर्ब, जो ऑलरेडी इतनी प्रेपरेशन करके एक इंसान आता है एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये लोग आए, तो नेचुरली कोई बिहाइंड द सीन प्रेपरेशन होगी, उनके कोचेज, उनके जो मैनेजमेंट है, उन्होंने 4 बातें की होंगी। उसके अंदर एक मैं अलग बात आज कर दूं तो वो मेंटली डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो उन्होंने अपना बड़ापन का जेस्चर शो किया धोनी ने, चाहे कोई बात अगर उनके दिल में भी होगी तो उन्होंने उससे बड़ा जेस्चर शो करके बताया नहीं, कोई नहीं, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि इट वॉज अ वेरी गुड एडवाइस बाय धोनी इन दैट रिस्पेक्ट, इसलिए कि बिफोर अ गेम, एक बड़े क्रंच गेम के अंदर वो कोई बात कर ले तो वो उसका नाम खराब होता, सही मानों में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इट वॉज समथिंग गुड। चलें, अच्छा जैसा रहा कोहली की तरफ से, धोनी की तरफ से। अब इंडिया के जो मेरे ख्याल से चंद लोग ही होंगे, ज़्यादा तो मेजॉरिटी तो नहीं होगी, जो इस तरह सोचती है शामी के बारे में या किसी के बारे में भी। ये नहीं होना चाहिए, क्रिकेट शुड बी बिगर देन एनीथिंग एल्स। अब आ जाइए वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अच्छा पकड़ा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ वाले जिस तरह से खेल रहे थे वो एक ही तरह से शायद खेलना जानते हैं या खेलना चाहते हैं। देखिए उनके आसिफ भाई, बात ये है कि 56 इवन लुइस ने जो किए, जो कि 35 बॉलों के अंदर जो किए, 3 चौके और 6 छक्के जो हैं उनके, इसका मतलब क्या हुआ?
ही वॉज जस्ट आइंग फॉर द बिग हिट्स। एग्जैक्टली। इसी तरह अगर ये बिग हिट्स के ऊपर वो अप्लाई कर रहे थे तो दूसरे प्लेयरों को भी T20 के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चौके छक्के का गेम है, इसलिए कि आपको या तो चौका छक्का नहीं लगे वो अपनी जगह है, लेकिन जो जो डॉट बॉल्स हैं, इन अदर वर्ड्स डॉट बॉल्स मिनिमम आपकी होंगी, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एवरी नाउ एंड देन, सिंगल इनटू डबल्स कर रहे होंगे आप, तो वो बहुत अच्छा साइन है, एक हेल्दी साइन है फॉर अ टीम, बिकॉज a boundary or a sixer is just round the corner most of the time in most of the matches, unlike इंडिया पाकिस्तान के जैसे कि पिच कंडीशन इस तरह की नहीं दे रही थी, अलाउ नहीं कर रही थी बिग हिट्स, जल्दी विकेट्स गिर गई थी, लेकिन यूजली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो ये इनकी तरफ से जो लुइस के अलावा जो है नेचुरली वो लैंडल सिमंस ने थोड़ा बहुत स्टार्टअप किया, लेकिन वही बात है कि गेल के ऊपर टीमें रिलाई करती हैं, ख़ासतौर पे वेस्ट इंडीज़ या जिस टीम से भी वो खेले, लेकिन उन्होंने अभी 12 रन के ऊपर जो आउट हुए उनसे उनके रिवॉल्व अराउंड इनिंग्स करेगी ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर। अगर गेल चल रहे होंगे तो फिर वहाँ दूसरी तरफ से भी उनको रे ऑफ होप होगी कि यार गेल तो है 50 रन 60 रन पे खेल रहा है, क्विक फायर रन्स हो गए, अभी हमारे लिए भी चांस है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जहाँ विकटें इस तरह गिरना शुरू हो जाएं तो फिर, और गेल भी उसके अंदर पवेलियन की तरफ जा चुके हों, तो फिर पीछे वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 60 के करीब डॉट बॉल्स हैं। बिल्कुल, तो वो यही है ना, ये लुइस इवेंस ने जो इनिंग खेली उसमें 6 छक्के हैं, तो इसका मतलब, और कोई शायद तीन चौके हैं, इसका मतलब ये है कि सिंगल डबल्स के ऊपर उनके रिलायंस नहीं नजर आई, चौके छक्कों पे आएगी तो सिंगल्स मिसिंग भी बहुत होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल, मतलब है इसका। वेस्ट इंडीज़ का ये स्टाइल ऑफ प्ले ही है। एक अरसे से वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स उस ज़माने में जब 80s में खेला करते थे, उस वक्त भी डेजमंड हेन्स हों या कोई और प्लेयर हों या रिचर्डसन हो, वो इसी तरह से खेला करते थे, या विव रिचर्ड्स, द ग्रेट विव रिचर्ड्स, उनको कौन भूल सकता है। खैर, अभी हम बात करेंगे इस मैच पर, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर खुश आमदीद स्पोर्ट्स वन स्पेशल में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप, जो इस वक्त जारी है यूएई में, और दुबई में आज मुकाबला चल रहा है इस वक्त साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने एक बैटिंग की बड़ी गैर जिम्मेदाराना, मैं कहूँगा 60 के करीब तो डॉट बॉल्स उसमें शामिल हैं, और उनके जो मास्टर ब्लास्टर हैं क्रिस गेल, वो कुछ नहीं कर सके। एक मरतबा फिर पोलार्ड ने स्कोर किया, एवन लुइस ने 50 रन स्कोर किए, और साउथ अफ्रीका की जानिब से प्रीटोरियस ने 3 और 2 खिलाड़ी आउट किए, महाराज ने। अब शोएब भाई ये बताइए, खैर दुबई में स्कोर हुआ है, दुबई में या शारजा में भी लो स्कोरिंग मैचेस ही अब तक हो रहे हैं, तो ये पिचेस का कोई मसला है या कोई और वजह? बिल्कुल, कल मैंने आपसे एक चीज़ कही भी थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राउंड डेफिनेटली मैटर करता है, और उसकी प्रिपरेशन उन्होंने डेफिनेटली 2020 में करनी शुरू की। आपने जैसे बताया कि नई विकेट है, लेकिन आप शारजा की बात कंप्लीट जी 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 वो आपने बताया था कल, तो उसमें बात ये है कि आप उसकी जो लुक देखें, हल्की सी जो शाइन जो नज़र आती हमारे टाइम से 80s 90s में, बिल्कुल एग्जैक्टली इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, द स्लाइट सेट एंड फिनिश लुक, जो एक जब सूरज पड़ता है तो उसको हल्की सी शाइन सी नज़र आती है, और वही, और थोड़ा सा लो बाउंस भी सेकंड बारी के अंदर हमें देखने में नज़र आया। टर्न जो है नेचुरली वो बहुत ज़्यादा ग्रेट पहले भी नहीं होता था, और कल भी इतना नहीं देखने वाला, लेकिन चौके छक्के जो लगे हैं एट विल एंड डिज़ायर, जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने अगेंस्ट स्कॉटलैंड खेला कल, वो बिल्कुल कंसर्निंग भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस पिच के ऊपर यह है कि कम स्कोर और ज़्यादा स्कोर में यू गॉट टू बैट वेरी स्मार्टली, और इसमें रनिंग बिटवीन द विकेट्स वुड डेफिनेटली मैटर।
और जो बिग बाउंड्रीज हैं उसके लिए यू गॉट टू बी इन फुल पॉजिटिव मोड, हाफ वे वाला चांस नहीं है। एक तरफ जो पॉइंट्स हैं जो टू कंसर्न फॉर अ बैट्समैन जो हैं, शॉर्टर बाउंड्रीज, हवा किस तरफ चल रही है, कौन सा वीकर बॉलर है। जिस तरह उनका कल मुजीब, जिसका मैं बार बार आपको कह रहा था, ही गॉट अवे विद 5 विकेट्स। तो बात यह है कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड क्रिकेट को आपको समझना पड़ता है। अगर कोई एक 4 ओवर आप अगर उसको एक भी विकेट ना दें तो दूसरे ओवर में उसके नंबर ऑफ रन्स की भी कोशिश करनी चाहिए और फिर इस तरह टीमें आगे बढ़ती हैं, ऊपर आती हैं। दैट्स वन ऑफ द वे टू गो अबाउट। लेकिन जो पिच की कंडीशन की बात है, पाकिस्तान जो भी टीम बैटिंग आज पहले करता है तो दे हैव मार्जिन ऑफ, अगर इसलिए कि अब अच्छी टीमें खेल रही हैं दोनों। तो जिस तरह कल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ वो अपनी जगह था, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं है जितने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हैं। फील्डिंग का भी डिस्प्ले कल वीक था, आज बहुत बेहतर नज़र आएगा, बॉलिंग स्टैंडर्ड्स भी। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इसके अंदर 175-80 वुड बी अ गुड स्कोर, इसलिए कि पाकिस्तान इन हाई फ्लाइंग मोड में है और कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बहुत हाई होगा। टॉस वुड डेफिनेटली बी अ मैटर ऑफ कंसर्न हियर अगेन, लाइक द वे इट हैपेंड इन दुबई। तो यह है कि इसमें पहले जो सेकंड बारी में जो मॉइस्चर का है, लेकिन इसमें एक बहुत ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ बैटिंग सेकंड शायद ना हो, इसलिए कि सेकंड बारी में बॉल लो भी रह रहा है। वो अगर पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा तो पाकिस्तान या जो भी टीम है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगी। अगर इसलिए कि नेचुरली जो ग्राउंड पे होता है वो ज़्यादा समझ सकता है, टीवी पे देखना कुछ और होता है, इसलिए कि हाइट ऑफ द कैमरा इज राइट, काफ़ी एक ऑलमोस्ट 70 डिग्री ऊपर से वो कैमरेज होते हैं, तो हाई बाउंस वगैरह का जजमेंट हमारे लिए टीवी पे देखना मुश्किल होता है। वहाँ मौजूद हैं शारजा में, उसमें से मेरी बात हुई थी अच्छा, एक साहब से, तो उसने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक इतनी कोई ख़ास तब्दील नज़र नहीं आई। बाकी वो जो मैं आपको कल बात कर रहा था वो क्रिक इन्फो पे एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक पूरा शारजा के विकेट को रिले किया गया है बिल्कुल 2020 में। तो 2020 से लेके अब तक का जो डेटा है वो कंट्रास्टिंग है पहले के डेटा से। पहले हर 12वीं गेंद के बाद छक्का लगता था, अब 23-24 के बाद लगता है, तो ये डबल्ड। तो ये लेकिन कल वो देखने में नहीं आया। कल वो देखने में नहीं आया, ये है हैरत। और दूसरा, अफगानिस्तान की आपने बात की तो मेरे पास एक ख़बर भी है अफगानिस्तान के हवाले से कि मोहम्मद नबी या और भी प्लेयर्स उनके वो रो गए थे कल, जब पिछले मैच में जब उनका तराना बज रहा था। तो उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़रा ऑथेंटिक हो जाए ख़बर और भी, विच इज़ ऑथेंटिक आई एम श्योर, लेकिन अभी नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अगले प्रोग्राम जो हमारा रात में होगा उसमें मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा कि अफ़गानिस्तान में आखिर चल क्या रहा है क्रिकेट के हवाले से। अब अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को देखें, पहला जो मुकाबला इनका जो आखिरी 5 मैचेस हुए हैं शुएब भाई 2018 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर 2020 तक, इसमें से 3 पाकिस्तान जीता है और 2 न्यूजीलैंड जीता है। 3 जो पाकिस्तान जीता है वो एक तो लास्ट मुकाबला पाकिस्तान जीता है, बल्कि क्योंकि लास्ट को ही देख लें, लास्ट जो मैच हुए हैं उसमें से बल्कि 3 मैचेस लास्ट अगर ले लें 2020 में ही खेले गए हैं वो, वहाँ पर न्यूजीलैंड 2 मैच जीता है और पाकिस्तान 1 जीता है। तो आप बाकी आपको प्लेयर्स ही पता हैं इनके, मार्टिन गप्टिल हैं इनके साथ, डेवन कॉनवे हैं, ये प्लेयर्स टू वॉच हैं। टिम साउदी हैं, इश सोदी हैं स्पिनर इनके, और पाकिस्तान में तो हसन अली हैं, रिजवान हैं, बाबर हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है जो आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन वाइज पाकिस्तान की टीम में तब्दीली कोई नज़र लग रही है आज? पाकिस्तान में कोई नीड ऑफ द आवर तो नहीं है कि उसके अंदर इस प्लेयर को बिठा के उस प्लेयर को लेके आ जाया जाए। अनटिल अनलेस किसी ने कोई ख़राब किया होता है, इंजरी होती है तो समझ में आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। जो अच्छी प्रोफेशनल टीम्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑन द डे टीम को सिलेक्ट किया जाता है कि, और ये नहीं कि सिर्फ ये विनिंग कॉम्बिनेशन, इसी के विनिंग कॉम्बिनेशन एक फास्ट विकेट पे फास्ट बॉलर तो है,
लेकिन वो अगर स्लोअर ट्रैक दूसरे मैच के अंदर कोई स्लो पिच आ जाता है या टर्नर आ जाता है तो उसमें उसका खिलाने का तो फ़ायदा नहीं। तो ज़रूरी नहीं होता कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इंसान को जाया जाए। एक हेल्दी साइन ज़रूर होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट कि वो उनकी सोच क्या है, किस तरह वो हेल्दी एटमॉस्फेयर को कैरी ऑन करना आप इस जगह होते, शारजा में होते आप, तो आपकी सजेशन क्या होती? देखिए, इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। मैंने जो पहले आपको बताया, कोई चेंजेस एज सच ग्राउंड की बाउंड्री लाइन के अलावा जो दुबई का स्टेडियम इट्स अ ग्रैंड प्लेस, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, परफेक्ट लाइट्स का भी बहुत अमेजिंग उन्होंने जो डिज़ाइन वर्क किया हुआ है, उसकी जो ब्यूटी है इट्स अमेजिंग, सेकंड टू नन। लेकिन दुबई शारजाह का जो है, जो ग्राउंड की कंडीशंस वही है, मोर और लेस वही है। कंडीशन, पिच की कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन गेम ऑफ प्ले उसी तरह का देखने में आया। कम बाउंड्री आपको अचीव हुई, बड़ी बड़ी शॉट्स, चौके छक्के जब लगते हैं, जब बॉल पिच से बैट की तरफ अच्छा तेज़ी से आ रहा हो, तो उसमें एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट्स में आसानी होती है। वो चीज़ें दुबई में नहीं देखने में आई, लेकिन चांसेस हैं कि इस ग्राउंड पे थोड़ा सा बेटर होगा। यहाँ पिच जो बाउंड्री लाइन है वो छोटा भी है, एक तरफ बहुत ही छोटा है, जिस तरफ रोड साइड के ऊपर, अगर डिपेंड करता है आपको कौन सी विकेट मिल रही है खेलने के लिए। तो आज मुझे अंदाज़ा है कि शायद फ्रेश विकेट मिलेगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में, जो कि पवेलियन एंड से शायद थर्ड विकेट होगा। कल सेकंड विकेट के ऊपर, पिच के ऊपर खेला गया था ये मैच। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी चेंज नहीं है। तो आपका जो सवाल था कि उसी तरह की टीम ही जानी चाहिए जो पहले वाले मैच के अंदर गई, कॉम्बिनेशन भी था और कोई ड्रास्टिक चेंज नज़र नहीं आ रहा फ्रॉम दिस ग्राउंड टू द अदर वन। इस वजह से दो चीज़ें हैं जो सेम टीम के लिए लेके लाया जा सकता है। एक और चीज़ भी चल रही है कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान से चली गई थी, तो न्यूजीलैंड से बदला लेंगे, ये क्या माइंडसेट है? ये प्लेयरों में, मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल होगी, ना होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए। इसलिए कि आप जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने के लिए जब कोशिश करते हैं कि जी वो चले गए थे तो हम इनको, चलें इस बात को मुकम्मल कीजिएगा, तफसील से बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट इज़ अ गेम जिसको गेम की तरह खेलना चाहिए, चाहे इंडिया से हो, चाहे न्यूजीलैंड से हो, चाहे पाकिस्तान का किसी से भी मुकाबला हो। इस चीज़ को जहन में रखें। इसको मज़ीद बात करेंगे इस पर इस ब्रेक के बाद। तो जी आज शाम को मुकाबला होगा पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान की टीम मजबूत है, अच्छी है, एक विक्ट्री उनके बेल्ट में है जो कि भारत के ख़िलाफ़ हासिल की, वन साइडेड विक्ट्री, तो उससे कॉन्फिडेंस यकीनन बहुत ऊपर होगा पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का कॉन्फिडेंस क्या है, वो न्यूजीलैंड से मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? जो मैंने सोशल मीडिया देखा उसके हिसाब से तो ये है कि बदला ले लेंगे, सिक्योरिटी नहीं है, इस तरह के तंज चल रहे हैं। तो ये बदला, शुएब भाई मैं आपसे दोबारा सवाल वही करूँगा कि बदला है, ये क्या है? क्रिकेट है, बदला है? देखिए, क्रिकेट के मैच में बदला सिर्फ ग्राउंड में लिया जाता है, बातों से नहीं, बाहर नहीं, कोई और स्टेज के ऊपर नहीं। एक स्टेज होता है जो एक बाउंड्री लाइन होती है, उसके बीच में 22 यार्ड की जो पिच होती है, वहाँ जो बदला लेना है वो लें ताकि पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ जाए, बनिस्बत कि आप बाहर कोई वर्बल एक दूसरे के साथ बॉडी जेस्चर्स और वर्बल हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम to win hearts around the world by giving after winning this game इंशाल्लाह, जो कि पाकिस्तान इस वक्त हाई मोड में है, टॉप गियर में है, अच्छी नज़र आ रही है, प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्काई रॉकेटिंग हाई है, बबलिंग विद कॉन्फिडेंस भी कह लें। तो ये टाइम है कि अगर जीत जाते हैं इंशाल्लाह, क्रिकेट इसमें कुछ कह नहीं सकते, उनकी भी अच्छी टीम है एक, लेकिन अगर चाहे वो जीते या हारे, लेकिन उस चीज़ को सेकंड ना करें, उसको हाईलाइट ना करें कि जी न्यूजीलैंड आप पाकिस्तान नहीं आए थे, आप वापस चले गए, और स्पेशली आफ्टर विनिंग दिस गेम उसके अंदर ऐसा ब्रदरली जेस्चर शो करें कि लोगों के दिल पूरी दुनिया में जीत जाएं कि यार इतना बड़ा पाकिस्तान को क्रिकेट का भी नुकसान और फाइनेंसेस
कभी फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, लेकिन उसके अंदर कोई बात नहीं, आपको जो जो आपकी नेचुरली सिक्योरिटी शुड बी द मेन कंसर्न। आपके साथ हम जब आप हमें बुलाएंगे, जिस कंडीशन में बुलाएंगे हम आएंगे, या यू आर मोर देन वेलकम विद सिमिलर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज और विल गिव यू द बेस्ट ऑफ सर्विसेज, और जो कि पाकिस्तान इज़ नोन फॉर। इस किस्म के जेस्चर्स बातें करके तो लोग दुनिया को मौका ना मिले कि यार ये तो देखो आप जीत गए हैं तो इसलिए भड़के मार रहे हैं, इस किस्म की बातें अपने आप को नीचे कर लें और पूरी दुनिया में अपने दिलों को जीत जाएं, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर के लोग हों या पाकिस्तानी लोग। हमारे मज़हब का भी यही पैगाम है ना कि हम्बल रहें आप। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें तो 1400 साल पहले कही। तो आपको, और क्रिकेट के अंदर आप इसलिए कि आप ये विक्ट्रीज कितने अगर आज जीत जाते हैं, आपने बहुत दुनिया तीर मार लिया, उनको बहुत बुरी तरीके से जवाब भी दे दिए, याद भी दिला दिया कि आप नहीं आए थे, तो ये विक्ट्री कितने और लास्ट करेगी? थोड़े मैचेस के बाद तो आपने हारना है, कोई अगला टूर्नामेंट कभी तो आएगा कि आप हारेंगे, चाहे ये जीत भी जाए, तो फिर वो वापस आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि इस चीज़ के ऊपर सोच होनी चाहिए, और आई एम श्योर ये मैनेजमेंट इज़ केपेबल इनफ, स्मार्ट इनफ to make every player and the board और जो करंट मैनेजमेंट है, इसी तरह का आप देखेंगे उसूलन यही चीज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये, बिकॉज ये जो बोर्ड मैनेजमेंट, आई एम फुली बैकिंग ऑल दीज प्लेयर्स, चाहे वो मैनेजमेंट के हों या प्लेयर हों या बोर्ड हो, सारे लोग दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इंट्रिकेसीज, बारीक बातें को समझते हैं, और पाकिस्तान का नाम ऊपर करने के लिए ये एसेंशियल्स में से है, मस्ट सिचुएशन में से है। तो इसलिए कि पाकिस्तान ओपन आर्म से ग्रीट करता है दुनिया को, उनके लिए अच्छा चाहता है और अच्छे जेस्चर्स शो करता है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे ख्यालात का इजहार किया है, वर्बली भी और प्रैक्टिकली भी। न्यूजीलैंड के ना आने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, लेकिन इट इज़ अ डन एंड डस्टेड केस नाउ। अब गेम ऑफ क्रिकेट है, उसको खुले दिल से हमें लेना है, और जीतने के बाद जो हमारा रवैया होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मुनासिब और पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत लेगा, मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।